पश्चिम बंगाल के राज्यपाल इस समय पश्चिम बंगाल के दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वे 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद और जो भी दंगाग्रस्त इलाके हैं उनका दौरा कर रहे हैं। शरणार्थी कैंपों में भी जा रहे हैं वे, और शरणार्थी कैंपों में जो शरणार्थी दंगों के कारण भागकर स्कूल वगैरह में मालदा में शरण लिए हैं उनसे भी मिले। मिलने के बाद में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उससे ये साफ है कि बंगाल में हालात बेहद खराब हैं और स्थिति बहुत ही भयावह है। अगर अब भी केंद्र सरकार ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया तो बंगाल हिंदुओं से खाली हो जाएगा। बंगाल के जैसे हालत हैं उसके बाद भी केंद्र सरकार जिस तरह से बंगाल के मामले में टाल मटोल कर रही है, ये दिखाया जा रहा है कि केंद्र सरकार एक्शन ले रही है, केंद्रीय रिजर्व फोर्स बल भेजी है, ये तो ठीक है। और वो भी के जो बीएसएफ वगैरह वहाँ पर पहुँची, केंद्रीय फोर्स वगैरह वहाँ पहुँची, वो भी कलकत्ता हाई कोर्ट के बाद। यानी कि केंद्र सरकार अब भी कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल मामले में लापरवाही कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो मिल सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारी मदद कर सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं कि बंगाल में अब क्या होगा। बंगाल में जिस तरह के हालात हैं वहाँ पर राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाया जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं केंद्र सरकार इस मामले में अभी तक ठंडे बस्ते में इस मामले को क्यों डाल के बैठी है। क्या भाजपा को ये लगता है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो अगले विधानसभा चुनाव में उसके लिए फायदेमंद होगा? शायद ये बात एक हद तक सही भी है कि इस समय जो बंगाल में माहौल है वो भाजपा के बेहद अनुकूल है। पिछले 10 साल में हम देखें तो सबसे ज़्यादा अनुकूल माहौल अगर बंगाल में भाजपा के लिए है, जो भाजपा को सत्ता दिला सकता है, वो अभी भी है। लेकिन भाजपा को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाते हैं। पश्चिम बंगाल में अगर भाजपा को सत्ता चाहिए है तो वहाँ पर उसको राष्ट्रपति शासन लगाना ही होगा, क्योंकि ममता बनर्जी के सरकार के रहते पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है। जब तक पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार रही तब भी वहीं निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता था। चुनाव आयोग कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी रिजर्व फोर्सेज लगा ले, लेकिन इस सब के बाद भी वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाते थे। और बंगाल में इस समय ममता सरकार में भी यही हाल है, क्योंकि बंगाल में इस समय दहशत का माहौल है, हिंदू डरे हुए हैं। ऐसे में अगर चुनाव होता है तो जो कट्टरपंथी तत्व हैं वो प्रशासन के साथ मिलकर हिंदुओं को डराएंगे, धमकाएंगे, उनको धमकियां देंगे कि अगर आप वोट डालने गए हो, अगर आपने भाजपा को वोट दिया तो उसके बाद में हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। ये हिंदू पिछले विधानसभा चुनाव के बाद देख चुका है। इसलिए अगर भाजपा ये सोचती है कि इस समय उसके लिए माहौल अनुकूल है तो ये भाजपा की बहुत बड़ी गलती होगी। माहौल अनुकूल है, लेकिन जब तक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तब तक भाजपा को बंगाल में सत्ता नहीं मिल सकती है। यानी कि बंगाल में अगर भाजपा को अपनी सरकार बनाना है, सत्ता चाहिए है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना ही होगा। राष्ट्रपति शासन के कई फायदे हैं। एक तो ये होगा कि बंगाल में जो कट्टरपंथियों ने हिंसा का नंगा नाच मचा रखा है उस पर रोक लगेगी। बंगाल की जनता भी अब योगी मॉडल की मांग कर रही है, यानी कि जब तक बंगाल में आतताइयों, कट्टरपंथियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, इनके खिलाफ कानून का डंडा नहीं चलेगा, तब तक ये मानने वाले नहीं है। योगी जी ने सही कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जब तक इनको डंडे इन पर नहीं पड़ेंगे तब तक ये सुधरेंगे नहीं। तो बंगाल में एक योगी चाहिए। अब ये भाजपा को सोचना है कि बंगाल में योगी मॉडल लागू करना है या फिर ममता बनर्जी का अजारक राज ही चलना देना है। अगर भाजपा इस बार बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाती है तो इसके परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को भोगने पड़ेंगे, क्योंकि भाजपा का जो मतदाता है, हिंदू मतदाता है, गरीब है ना, वो डरता है। वो कट्टरपंथियों के आगे वो ना तो वोट डालने जाएगा और ना ही वो वोट डाल पाएगा। इसलिए भाजपा इस मुगलती में न रहे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ जितना ही माहौल खराब होगा उतना उसको फायदा मिलेगा। पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि ममता सरकार और कट्टरपंथियों के मुसलमानों की मिली भगत के चलते बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता है। चुनाव आयोग कितनी भी कोशिश कर ले,
लेकिन अगर प्रशासन ठान ले कि हमें निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उस इलाके में निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा सकती है।